हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे पास एक ये बोर्ड है। ये वोल्टास कंपनी का आउटडोर यूनिट का बोर्ड है और ये है इसका इंडोर यूनिट का बोर्ड। आप देख सकते हैं इधर है ये जो बोर्ड है इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है F3 का एरर ये शो कर रहा है डिस्प्ले पर। तो आप देखेंगे इधर ये इसका एरर कोड है। यहाँ पर 6 टाइम इसकी एलईडी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ये एलईडी जो यहाँ इस जगह पे लगी हुई है ये ब्लिंक करती है इसकी 6 टाइम ऑन चालू करते हैं इसको। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर 6 टाइम आउटडोर की एलईडी फ्लैश करती है आपकी तो F03 एरर होगा, जिसका कि IPM मॉड्यूल का फॉल्ट है ये कंपनी के हिसाब से। तो ये जो बोर्ड है ये काफ़ी कंपनियाँ यूज़ करती है अपने अपने एसीज़ के अंदर। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। ये जो एरर है ये क्यों आ रहा है इसको देखेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी सबसे पहले हम इसको सप्लाई देंगे। मैंने यहाँ पर कनेक्शन सारे कर रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको अभी इसको सप्लाई दे के दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसमें पावर अटैच कर देता हूँ पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये मैंने इसको ऑन कर दिया है और अभी एरर आने वाला है। इस जगह पे देखिएगा आप 1 2 3 4 5 6 एलईडी इस तरीके से ब्लिंक करती है यहाँ पर। तो अभी हमें जो है इसको ही रिपेयर करना है। चालू करते ही एरर आ रहा है। तो IPM से रिलेटेड अगर फॉल्ट होता है तो इस प्रोसेसर को खाली फॉल्ट आउटपुट के थ्रू, मतलब जो हमारा IPM है, जब इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो जब ये प्रोसेसर को बताने के लिए फॉल्ट आउटपुट की पिन का यूज़ करता है। तो फॉल्ट आउटपुट की पिन हम चेक करते हैं अभी कि फॉल्ट आउटपुट की पिन इसमें कौन सी है। ये फेयरचाइल्ड कंपनी का IPM यहाँ पर आप देखेंगे यूज़ कर रखा है कंपनी ने। ये 20 एम्पियर का IPM है। तो इसके अंदर फेयरचाइल्ड का FNC 42060 IPM लगा होता है। तो अगर इसका हम देखेंगे फॉल्ट आउटपुट की पिन, तो इसकी डाटा शीट में हम देख लेते हैं कौन सी पिन पर है। सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगा कि ये कैसे काम होता है। उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका प्लग निकाल देता हूँ और आपको इसको डायग्राम पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो फॉल्ट आउटपुट है ये किस प्रकार काम करता है हमारे सर्किट के अंदर। इसको साइड में कर देते हैं और सबसे पहले हम इसकी डाटा शीट को रीड करेंगे। जो हमारा IPM है उसकी डाटा शीट को रीड करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा सर्किट है, जो हमारा IPM है, वो किस बेस पे काम कर रहा है फॉल्ट आउटपुट के लिए। तो आप इस जगह पे देखेंगे ये है हमारा फेयरचाइल्ड कंपनी का FNC 42060 F2 F सीरीज़ का IPM है। ये इसको SPM भी बोला जाता है, स्मार्ट पावर मॉड्यूल, और IPM बोला जाता है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। दोनों ही का काम एक ही है। इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि जिस काम के लिए बना है इसको ये बखूबी निभा सकता है अपने काम के लिए, और इसके अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शंस है अलग अलग। तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 26 पिन्स का इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले 1 नंबर की जो पिन है वो हमारी इसके अंदर बिल्ट इन थर्मिस्टर लगा हुआ है उसके लिए है, जहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई होगी। आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो प्रोसेसर है, यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो भी आपका प्रोसेसर है ये जितने वोल्ट पे चलेगा, मतलब जितने वोल्ट इसको चाहिए VCC पर, उसके अंदर में ही ये इनपुट लेगा और उसके अंदर के अंदर ही आउटपुट देगा। तो 3.3 वोल्ट अगर ये ले रहा है तो 3.3 वोल्ट का इनपुट लेगा। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट से आपको थोड़े कम मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, थर्मिस्टर है। उसी के साथ अगर 3rd नंबर पिन पे देखेंगे तो यहाँ पर कैप्चर का पॉजिटिव आएगा। जो हमारा ये मेन कैप्चर आप देख रहे हैं इस जगह पर, जो बड़ा कैप्चर है, इसका जो पॉजिटिव होगा, ये कैप्चर पैरेलल में लगे होते हैं हमारे। इस कैप्चर का पॉजिटिव सीधा हमारे इस वाले पिन पे आएगा जो कि 3rd नंबर की पिन है हमारी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4th, 5th और 6th नंबर की जो पिन है ये हमारी UVW आउटपुट होने वाली है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 नेगेटिव पॉइंट है इस जगह पे, ये देखेंगे आप,
ये पॉजिटिव था, ये हमारे 3 आउटपुट हो गए UVW, और यहाँ पे वायर भी निकला हुआ है इसका ऑलरेडी। और इसी जगह पे आप देखेंगे तो UVW के बाद हमारे पास ये 3 हैं, ये 3 लो साइड IGBT के नेगेटिव है। तीनों IGBT जो लो साइड में लगे रहेंगे हमारे, 3 पॉजिटिव से लगे रहते हैं, हाई साइड जिन्हें हम कहते हैं, और 3 जो हमारे होते हैं वो लो साइड से लगे रहते हैं। तो ये जो 3 हैं इनपुट, ये अलग अलग IGBT के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोड कैलकुलेट करने के लिए शंट से इनको नेगेटिव मिलेगा, तीनों IGBT को अपना अपना। उसके बाद जो भी करंट होगा वो इस शंट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास जो 10 नंबर की पिन है वो है CSC, करंट सेंसिंग पिन है ये हमारी। ये जो CSC की पिन है, यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा सर्किट है, अगर मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखाऊं, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो CSC की पिन पे है जो CSC की पिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, CSC करंट सेंसिंग पिन होती है हमारी। यहाँ पर जब ओवर करंट का प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लेते हैं अगर आपका कंप्रेसर यहाँ पर जैम हो जाएगा, सीज हो जाएगा, या फिर आपका कोई इंटरनल IGBT शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जब ओवरलोड की कंडीशन होगी तो ये CSC की पिन इस पूरे IPM को शट डाउन कर देगा। तो इस तरीके से ये जो है CSC की पिन काम करती है। हम बात कर रहे थे VFO की, तो अगर हम अगली पिन को देखेंगे इस जगह पर, उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो हमारी 10 नंबर की पिन, ये CSC हो गई थी, करंट सेंसिंग पिन शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन के लिए। उसके बाद आती है VFO, ये वोल्टेज फॉल्ट आउटपुट है। इसका मतलब ये फॉल्ट आउटपुट की पिन है, इसी से IPM जो है अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये एरर देगा प्रोसेसर के लिए। फिर प्रोसेसर आपको उसको जो भी उसके अंदर कोड लिखे होंगे उसके हिसाब से आपको डिस्प्ले पे शो करेगा एरर। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे लो साइड के तीनों IGBT को ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये कॉमन है, कॉमन मतलब आपका ग्राउंड हो गया 0 वोल्ट। उसके बाद आप देखेंगे ये VCC है जो कि 15 वोल्ट होगा, जो इसके अंदर हमारे गेट ड्राइवर IC लगी है उसको 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से मिलेगी। तो दोनों का सेपरेट है अपना अपना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारा इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है। ये VCC है सेकंड की, ये इनपुट है तीनों IGBT के लिए, हाई साइड के IGBT के लिए 3 इनपुट वापस हो जाएंगे, ये तीनों 18, 19 और 20 नंबर की पिन। उसके बाद ये देख सकते हैं ये 15 वोल्ट से हमारे पास बूट स्टेप कैप्चर को पॉजिटिव मिलेगा। जो हमारे बूट स्टेप कैप्चर लगेंगे 3 आउटपुट के लिए, UVW के लिए 3 बूट स्टेप कैप्चर यहाँ पर लग जाते हैं, और उनको पॉजिटिव इस VCC से मिलता है, और जो ग्राउंड होगा वो हमारा आउटपुट के थ्रू मिलता है। मतलब ये जो पिनें होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर UVS लिखा हुआ है, ये पिन डायरेक्टली हमारे आउटपुट से कनेक्टेड होती है तीनों फेस के लिए। ये VS, ये और आपका WVS, VVS और UVS, ये तीनों आपके आउटपुट से कनेक्टेड होती है। तो ये कुछ इस तरीके से पिन कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो अभी ये जो IPM है इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो VFO की पिन है वो हमारी 11 नंबर की पिन है। तो यही एरर जो है वो प्रोसेसर को यहीं से पता चलेगा कि भाई आपका IPM का एरर है। तो आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर 10 नंबर की पिन है जो कि CSC पिन है, शॉर्ट सर्किट करंट डिटेक्शन के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारी फॉल्ट आउटपुट की पिन। तो फॉल्ट आउटपुट जो होता है वो किस प्रकार काम करता है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर मैं एक MCU बना देता हूँ। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, प्रोसेसर है हमारा जो इस बोर्ड को पूरा रन करेगा। इस तरीके से हमारा MCU है, और ये है हमारा IPM इस तरीके से। ये हम खाली VFO की बात करेंगे यहाँ पर। इस जगह पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर ये ग्राउंड की पिन है, ये हमारे पास VFO है, वोल्टेज फॉल्ट आउटपुट। ये हमारे पास MCU है। इस MCU को चलने के लिए हमें पहले वोल्टेज देने पड़ेंगे। तो हम इसको यहाँ पर, हमारा जो प्रोसेसर है वो 3.3 वोल्ट का है, तो हम इसको 3.3 वोल्ट दे देंगे इस जगह पर।
3.3 वोल्ट हम इसको दे चुके हैं, तो ग्राउंड तो हमारा पूरा एक ही होगा इसका, तो इसको हम ये वाला ग्राउंड दे देंगे, ये हमारी ग्राउंड की पिन हो गई 0 वोल्ट। अब इसी के साथ आप देखेंगे तो मान लेते हैं ये जो पिन है ये 9 नंबर की पिन है हमारी, जिससे मैं इसका फॉल्ट आउटपुट को कनेक्ट करने वाला हूँ। ये हमारी फॉल्ट आउटपुट की पिन हो जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे ये फॉल्ट आउटपुट की पिन है। तो 9 नंबर की जो पिन है ये हमारी 9 नंबर की पिन थी माइक्रो कंट्रोलर की। अब क्या होगा कि ये जो VFO है अभी इस जगह पे ना तो हाई है ना तो लो है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो MCU लगा है उसको कौन सी पिन पे प्रोग्राम देना है, मतलब कौन सी पिन पे फॉल्ट आउटपुट फॉल्ट इनपुट देना है, वो आपको डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। और इसमें 9 नंबर की पिन पे प्रोग्राम हो रखा होगा कि जी जब 9 नंबर की पिन हाई होगी मतलब 9 नंबर की पिन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगी, मतलब जब यहाँ वोल्टेज पूरे होंगे तो उस समय आपको सर्किट को रन करना है अच्छे तरीके से, उस समय आपको IPM का एरर नहीं दिखाना है। ये इसके अंदर प्रोग्राम होता है। और दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर लो की कंडीशन आएगी जिस समय यहाँ पर 0 होगा। तो 0 की कंडीशन में या फिर यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं होंगे उसकी कंडीशन में क्या होगा, IPM इसको लगेगा माइक्रो कंट्रोलर को कि हमारे IPM से फॉल्ट आउटपुट आया है। तो इसके अंदर 9 नंबर की पिन को प्रोग्राम कर रखा है इस तरीके से कि अगर 9 नंबर पिन पे आपके पास लो आ जाता है तो आपको सारे आउटपुट्स को बंद कर देना है और आपको IPM का एरर बनाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले से ही कैलकुलेट की जाती है। अभी जो हमारे पास VFO की पिन आप देख रहे हैं ये एक तो IC में चली गई सीधी, एक तो ये सीधे IC में चली गई और दूसरी हमारे IPM के अंदर चली गई है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 3.3 वोल्ट, इसी से एक रेजिस्टेंस को पुल अप किया जाता है। ये 10 के की रेजिस्टेंस हो सकती है, 2 के की हो सकती है, 5.1 के की हो सकती है, वो अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से यूज़ करती है। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कोई लोड नहीं है तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलेंगे। अब ये 3.3 से हमारा 9 नंबर पिन हाई हो चुका है, तो माइक्रो कंट्रोलर को पता है कि हाई की कंडीशन में ओके है, सब ओके है, ये सर्किट को रन करता रहेगा और IPM से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। अगर लो होता है तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम इसको पता है कि 9 नंबर पिन में मेरे से क्या अटैच है, मेरे पास IPM अटैच है 9 नंबर की पिन से, तो ये IPM से रिलेटेड एरर आपको शो करेगा जब यहाँ पर लो होगा। तो बात कर लेते हैं ये लो किस कंडीशन में होगा। इसके अंदर ऐसा क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ पर पॉजिटिव है 3.3 वोल्ट ये आपके 0 हो जाएं। तो इसके लिए क्या होता है, कोई भी फॉल्ट आउटपुट सर्किट जैसे कि मान लेते हैं IGBT गेट ड्राइवर के अंदर आता है आजकल प्रोटेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कि VFO का पॉइंट है। IGBT गेट ड्राइवर जो IC आती है आजकल उसके अंदर होता है ये भी। तो सारे फॉल्ट आउटपुट जो होते हैं वो एक ही तरीके से काम करते हैं। होता क्या है कि जो आपकी VFO वाली पिन है इस जगह पर एक NPN ट्रांजिस्टर लगा रहता है इस तरीके से, और इसका दूसरा एंड जो इसका एमिटर होता है वो ग्राउंड हो जाता है, ये आपका बेस है। अभी इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल कहने का मतलब ये है कि ये खुद डिटेक्ट कर लेगा कि जब इसमें ओवर करंट की कंडीशन होगी। ओवर करंट की कंडीशन कब होगी, मान लेते हैं जब इसका कोई IGBT शॉर्ट हो जाता है आपका इंटरनली और इसके अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक मतलब इसका ब्रेन, लॉजिक जो इसके अंदर लगा हुआ है वो क्या करेगा, इस ऐसे केस में आपके जब इसको पता चलेगा कि भाई IPM से कोई प्रॉब्लम आई है तो ये लॉजिक क्या करेगा, इस प्रोसेसर को बताने के लिए इस ट्रांजिस्टर के बेस पर ट्रिगर करेगा। उसी समय क्या होगा, जैसे ही इसको यहाँ पर पॉजिटिव दे देगा सप्लाई ट्रिगर करने के लिए, पॉजिटिव सप्लाई इसके बेस पे मिलेंगे, आपके ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव से हाई है, उसी केस में क्या होगा, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये स्विच की तरह ऑन हो जाएगा और ये ग्राउंड हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और जो 3.3 वोल्ट होंगे वो आप यहाँ पहुँच जाएंगे वापस और यहाँ पर आपके ग्राउंड आ जाएगा। इस केस में आपकी ये जो लाइन होंगी ये 0 वोल्ट से लिंक हो जाएगी और 0 वोल्ट का मतलब आपके IC को पता चल जाएगा कि भैया हाँ लो आया है, इसका मतलब प्रॉब्लम है, और 9 नंबर की पिन पे प्रॉब्लम है, इसका मतलब IPM जुड़ा हुआ है, तो IPM से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम शो करेगा। तो हमें अभी यही देखना है कि कभी कभी केस में क्या होता है कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर की इनपुट वाली पिन होती है, जैसे यहाँ पर 9 नंबर पिन को हमने कंसिडर किया है, तो 9 नंबर की पिन हो सकती है कि आपकी इंटरनली जो है वो शॉर्ट हो जाए ग्राउंड के साथ, तो भी आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा।
या इस तरीके से हो सकता है कि आपका जो अंदर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो आईपीएम के अंदर होता है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका इंटरनली शॉर्ट हो जाए या इनके अंदर कोई रेजिस्टेंस आ जाए किसी भी प्रकार की। इस तरीके से रेजिस्टेंस आ जाएगी तो यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। तो यही चीज़, इसी चीज़ को हमें देखना है और समझना है कि हमारे बोर्ड में किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये सर्किट तो समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे। तो इसको करते हैं साइड में और अभी देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सर्किट बना हुआ है हमारा। तो अभी आप देखेंगे ये हमारा बोर्ड है जिसमें कि F3 का इशू है। तो मल्टीमीटर को ले आते हैं इस जगह पर। और अभी सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हमारा जो 3.3 वोल्ट होगा, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो जो 3.3 वोल्ट है ये आईसी आपकी 3.3 वोल्ट पे वर्क कर रही थी। तो ये जो 9 नंबर की पिन है ये सारी इसके इनपुट में आएगी, क्योंकि ये आउटपुट करेगा आपका, ये है फॉल्ट आउटपुट। ये अगर आउटपुट करेगा तो ये इसको इनपुट करेगा। ये फॉल्ट इसने इनपुट किया है तो ये इसकी इनपुट पिन कहलाएगी। तो अगर आपकी प्रोसेसर 3.3 वोल्ट पे काम कर रहा है तो वो 3.3 वोल्ट के अंदर में ही इनपुट लेगा और उसी के अंदर में ही आपको आउटपुट देगा। कोई भी आउटपुट हो सकता है, ये खाली समझाने के लिए था। तो अभी क्या है कि हमको इसी तरीके से चेक करना है इसको कि यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलेंगे इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है वो ठीक है, फॉल्ट आउटपुट से रिलेटेड जो भी सर्किट है। और अगर आपको नहीं मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं अभी सप्लाई दे रहा हूँ इसको सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई दे दी है। अभी इसमें एरर आ जाएगा 6 टाइम का। तो अभी हमें इसको इस जगह से चेक करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं इधर। ये आप देख सकते हैं इस जगह पर। तो ये हमारा मल्टीमीटर डीसी रेंज पे सेट है अभी। और इसी के साथ जो है ये हमारी जो VFO की पिन है 11 नंबर की, इसको ग्राउंड से चेक करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 0 वोल्ट ग्राउंड का पॉइंट है। तो आप इस जगह पे देखेंगे तो हमें जो अभी फॉल्ट आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहे हैं वो अभी 200 मिली वोल्ट के अंदर मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ये इस तरीके से वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पर आपको जितने वोल्ट का प्रोसेसर आपको यहाँ पर उतने वोल्ट मिलने चाहिए। तो इसी के साथ क्या है कि अभी हम चेक करेंगे कि अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोसेसर इंटरनली शॉर्ट हो गया हो। प्रोसेसर अगर ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाएगा तो भी इस तरह की कंडीशन आएगी, या आपका आईपीएम के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहला काम अपने को ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इस सर्किट को चेक करने से पहले हम इसकी ये जो फॉल्ट आउटपुट वाली पिन होगी इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के साथ ही क्या करेंगे, ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे। अभी देखेंगे इस जगह पर ये जो हमारा सर्किट है इसका जो VFO की पिन है, ये इस जगह पर आप देखेंगे ये हमारी 11 नंबर पिन VFO की पिन है। इस पिन पर हमें क्या करना है, ये आप देखेंगे ये जो ट्रैक है हमारा पीछे की तरफ से यहाँ पर आया है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। फिर यहाँ पर पुल अप रेजिस्टेंस जुड़ी हुई होगी हमारे 3.3 वोल्ट के साथ। तो इसको ट्रेस करते हैं कि ये किधर से आ रहा है। सबसे पहले तो इसको ओपन करेंगे पिन को, और ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि यहाँ पर इस 100 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं क्या। तो सबसे पहला काम तो यही होगा। तो डिसोल्डरिंग गन को ऑन कर दिया है मैंने। अभी इसको ओपन करके देखते हैं। तो पहले प्लग निकाल देते हैं इसका। तो अभी इस जगह पर ओपन करने के लिए इस पिन पर फ्लक्स लगाएंगे। तो
अभी देखेंगे आपकी इसकी जो ये पिन है ये हमने इसको अभी ओपन कर दिया है, इट मीन्स फ्री कर दिया है। अब ये हमारी VFO के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे दोबारा। मल्टीमीटर को DC पे सेट कर रखा है, अभी वापस सब सप्लाई देंगे। तो अब देखेंगे मैंने इसको सप्लाई दे दिया है और ये है हमारी ग्राउंड पिन। और उसी के बाद हम देखेंगे इस जगह पर, तो अभी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और जब हम इसके नीचे वाले ट्रैक पे टच करेंगे इस जगह पर, तो देखते हैं हमें वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं और ये 3.3 वोल्ट इस 100 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू मिलेंगे हमें, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि हमारी पुल अप रेजिस्टेंस तो ठीक है। पुल अप रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो इस जगह पर लगी हुई है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। और अभी आप देखेंगे एरर भी हमारा हट चुका है। इसका मतलब जो हमारा IPM है वो डैमेज है इसका इंटरनली। तो अभी इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लग से निकाल लेते हैं बाहर और उसी के बाद जो है इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस जगह पर। तो आप देखेंगे ये जो 100 ओम के रेजिस्टेंस है ये नीचे से इस पिन से कनेक्टेड है और उसके बाद ये 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। उसके बाद जो हमारा ट्रैक है वो इधर आ जाएगा इस वाली पर, और उसके बाद जो है ये सीधा चला जाता है यहाँ से आने के बाद इस वाले रजिस्टर पर। तो ये बहुत ही छोटी रजिस्टर है, 202 इसके ऊपर मार्किंग है, इस मीन्स ये 2K का रजिस्टर है। और ये इसके बाद इस 100 ओम के रजिस्टेंस से होता हुआ फिर ये चला जाता है इस IC के अंदर, और इसका जो दूसरा तरफ होगा वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। तो इसको भी हम चेक करते हैं कि इसकी दूसरी तरफ जो है वो पुल अप 3.3 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे और इसको जो है यहाँ पर 3.3 वोल्ट पे मैंने फिक्स कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और जब हम इस रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पुल अप की हुई है और इसका जो दूसरा एंड है ये वाला, ये हमारा इस रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है यहाँ पर। फिर 100 ओम की रेजिस्टेंस है, तो अभी रेजिस्टेंस आ गई है बीच में, तो बजर तो बजेगा नहीं। और उसके बाद जो है ये वाली पिन सीधी हमारी चली गई है इस वाले पॉइंट पर। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है सारा। अभी ये वोल्टेज हमारे ठीक आ गए हैं ओपन करने से पिन को, इसका मतलब हमारा IPM फॉल्टी है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस मोड पर। तो रेजिस्टेंस मोड पर हमने मल्टीमीटर को रख दिया है और अब हम क्या करेंगे, एक पिन को तो हम ग्राउंड में रखेंगे क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा एक तो ग्राउंड से जुड़ा रहता है, इसका एमीटर जो होता है इंटरनल, और दूसरा जो होता है वो हमारा फॉल्ट आउटपुट पे आता है कलेक्टर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2.9 किलो ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। ये नहीं आनी चाहिए थी आपकी रेजिस्टेंस, जो कि इंटरनल क्रिएट हो गई है IPM से। तो अभी इसका तो इलाज ये है कि आपको IPM चेंज करना पड़ेगा। तो मैं तो इसका IPM चेंज करूँगा अभी, और IPM चेंज करने के बाद देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसका IPM निकालना पड़ेगा। तो IPM निकालने के लिए मैं डिसऑर्डरिंग गन का यूज़ करता हूँ, तो मैं तो डिसऑर्डरिंग गन से निकाल दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्लक्स अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम पीछे की तरफ से भी फ्लक्स अप्लाई कर देंगे इसमें। तो आप देखेंगे ये जो IPM है ये हमने बाहर निकाल लिया इसका।
देख सकते हैं ये फेयरचाइल्ड कंपनी का आईपीएम है। मैं आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ एक बार इसका नंबर। देख सकते हैं FNC 42060F2। तो ये आईपीएम तो अभी ख़राब है, तो इसको रिप्लेस करेंगे इस जगह से। तो अभी आप देखेंगे ये जो हमारे पास है ये नया आईपीएम है और ये हमारा पुराना आईपीएम है। तो अभी नया आईपीएम को इस जगह पे प्लेस करना है हमें, और उसके बाद चेक करना है कि क्या इसमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो मैं अभी आईपीएम को निकाल लेता हूँ बाहर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आईपीएम है, और अगर आपको इसका नंबर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं FNC, यहाँ पर नंबर है इसका 42060। इसको इस जगह पर हमें लगाना है। और आपको इसकी जो हाइट है वो जो पहले थी उसी तरीके से रखनी है, नहीं तो आपकी हीट सिंक जो है वो नहीं बैठ पाएगी प्रॉपर। तो अब इसकी 2 लेग को मैं सोल्ड कर देता हूँ। और अब धीरे धीरे इसी तरीके से सारी जो इसकी लेग्स हैं उनको हम सोल्ड कर देंगे। तो इसकी सारी लेग्स को हमने सोल्ड कर दिया है। अब इसको क्लीन करेंगे और देखेंगे कोई ट्रैक आपस में हमारे से शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो आप देखेंगे जो इसकी पिनें हैं वो अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुकी है अभी, और कोई भी पिन आपस में है वो सोल्ड नहीं हो रखी है। तो इसको अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे। इसको ऊपर से भी क्लीन करना पड़ेगा हमें, तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो टेस्टिंग के लिए जो है हम मल्टीमीटर को हमारा यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से, और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे दोबारा कि हमारे फॉल्ट आउटपुट पर कितने वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको सप्लाई दे दी है, और डीसी पे सेट है हमारा। और अब जब हम इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी प्रॉब उल्टा है इसलिए आपको इस तरीके की रीडिंग देखने को मिल रही थी नेगेटिव। तो यहाँ देखेंगे 3.3 वोल्ट जो है वो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट आ चुके हैं। इस जगह पे हमारे पास 15 वोल्ट हैं, और अब जो है हमारा ये फॉल्ट आउटपुट का एरर नहीं देगा हमारा ये जो सर्किट है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे और
ऑन कंप्रेसर। तो अब जो है हम इसको यहाँ पर UVW के वायर अटैच करेंगे कंप्रेसर के साथ और चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर रन हो रहा है कि नहीं ठीक से। तो मैं सप्लाई निकाल लेता हूँ और इसके कंप्रेसर के कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे इसमें जो है मैंने यहाँ पर कंप्रेसर के वायर अटैच कर दिए हैं, कंप्रेसर हमारा लगा हुआ है अभी। और अब हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे हमारा कंप्रेसर जो है वो रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दी है इसको, इंडोर हमारा ऑन हो चुका है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, स्टैंड बाई से रिलीज़ करता हूँ। इसको मैंने रिलीज़ कर दिया है और अब कुछ समय का वेट करना होगा हमें इसका ऑन होने का। तो अभी देखेंगे ये चालू हो चुका है, अब कंप्रेसर इसका स्टार्ट होगा। ये फ़ैन की रिले ऑन हो गई है अभी इसकी। कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो बिना हीट सिंक के हम इसको ज़्यादा देर चला नहीं सकते क्योंकि हमारा जो IPM है वो हीट होने लग गया है। तो इसको वापस बंद कर देते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम था हमने इसको सॉल्व किया है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से टेस्ट करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।